हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 के अंदर आपको दे रखा है इफ़ द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर सिचुएशन पॉसिबल है, एक्स निकालना पॉसिबल है, तभी आपको वो एक्स फाइंड करना है इसमें, ठीक है। और गिवन क्या क्वेश्चन के अंदर देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। यहाँ पे आपको उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है। और किसकी निकालनी है प्रेजेंट एज आपको इसमें? द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो फ्रेंड्स है जिनकी एज का सम कितना आएगा? 20 आएगा। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। 4 साल पहले उनकी जो एज है उनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 48 आएगी। और आपको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि जो पहला दो दोस्त है उसकी एज एक्स मान लेते हैं। तो दूसरे की कितनी आएगी फिर वहाँ से? तो सबसे पहले इसमें क्या मानेंगे? लेट करेंगे पहले, सबसे पहले इसमें प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। इसमें दो फ्रेंड इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट की मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। जो पहला दोस्त है उसकी मान लेते हैं कि जो एज है वो एक्स ईयर दे रखी है आपको। दोनों का सम आएगा 20। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि दोनों का जो सम आएगा वो 20 ईयर आएगा। तो आपको निकालनी है सेकंड फ्रेंड की एज कितनी आएगी इसके अंदर। तो कैसे निकालेंगे इसको? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड प्लस में क्या आएगी? एज ऑफ सेकंड फ्रेंड दोनों का सम कितना आएगा? 20, ठीक है। फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी मानी हमने? एक्स मान रखी है, तो इसको एक्स पुट कर देंगे। तो एक्स प्लस में कितना आएगा? एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल में कितना आएगा? 20। अब आपको निकालना है एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो एक्स को लेके जाएंगे राइट साइड में। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल में कितना आएगा? 20 माइनस में एक्स बनेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो फ्रेंड है उसकी एज हमने एक्स मान रखी है इसमें। तो सेकंड की एज कितनी आएगी? 20 माइनस में एक्स आएगी। यानी टोटल में से आप पहले वाले की माइनस कर दो एज, ठीक है। तो वो दूसरे की आ जाएगी। अब क्वेश्चन दे रखा आपको 4 ईयर अगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है क्वेश्चन में। अब आप ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर कि 4 साल पहले 4 ईयर अगो, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी आएगी? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी बनेगी 4 साल पहले? आज उसकी एज एक्स ईयर है, तो 4 साल पहले कितनी बनेगी? एक्स में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? ये एक्स माइनस के 4 ईयर, ठीक है। और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज कितनी आएगी? आज उसकी एज कितनी है? 20 माइनस एक्स है, तो इसमें से 4 को माइनस कर देंगे। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल में कितना आएगा? 20 माइनस एक्स में से -4 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा? 16 माइनस में कितना आएगा? एक्स। तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी आएगी 4 साल पहले? 16 माइनस के एक्स बनेगा। अब क्वेश्चन दे रखा है आगे 4 ईयर अगो, 4 साल पहले जो एज आएगी उन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा? 48 बनेगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना बनेगा? 48 बनेगा। इसको सोल्व करेंगे और वहाँ से x को फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर फाइंड करना पॉसिबल है तो आपको x को फाइंड करना है इसके अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे? x की मल्टीप्लाई कर देंगे 16 माइनस एक्स से। तो x मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स, उसके बाद -4 की मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? 16 माइनस के x से। इक्वल में कितना आएगा? 48। पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, यहाँ से कितना बनेगा? 16x माइनस में कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 16 4 जा कितना आएगा? 64।
उसके बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये बनेगा 4x इक्वल में कितना आएगा 48। अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे पहले, तो यहाँ से बनेगा माइनस एक्स स्क्र प्लस 4x और प्लस के 16x, तो इसको प्लस कर देंगे दोनों को, ये कितना आएगा 20x माइनस में 64, और इसको लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये बनेगा माइनस का 48 इक्वल टू में 0। यहाँ से आएगा माइनस एक्स स्क्र प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो साइन किसका आएगा माइनस का, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा माइनस के 112 इक्वल टू कितना आएगा 0। अब माइनस का एक्स स्क्र आएगा और ये प्लस में लेके चलते हैं हम एक्स का स्क्र, ठीक है। तो इन तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे पहले, तो इनमें से जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो इन तीनों के साइन चेंज होंगे, ठीक है। साइन चेंज का मतलब क्या होएगा कि माइनस का साइन तो क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल में कितना आएगा 0। अब -1 को लेके जाएंगे राइट साइड में, तो माइनस वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये बचेगा एक्स का स्क्वायर माइनस के 20x प्लस में 112 इक्वल टू में 0। अब आपको चेक करना है कि इसमें x को निकालना पॉसिबल है या नहीं है। x को निकालना पॉसिबल तभी होता है जब इसके रियल रूट आएंगे, ठीक है। अब रूट कैसे फाइंड करते हैं, रूट का नेचर कैसे फाइंड करते हैं, अगर d निकालने से, अगर d हमारे पास में ग्रेटर देन 0 आता है या d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो उसके रियल रूट आएंगे, तो क्या आएंगे इसके रियल रूट आएंगे, तो रूट निकालना पॉसिबल है। अगर d लेस देन 0 आता है तो वहाँ पे क्या आएंगे इसके नो रियल रूट। तो आपको पहले क्या करना है, इसके अंदर d को फाइंड करना है, और d निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होएगा इसके अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो चेक करेंगे इसके अंदर क्या इसके रूट निकालना पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको करोगे इससे कंपेयर, जहाँ से आप ए बी सी को फाइंड करोगे। अब ए कितना इसमें जो एक्स स्क्वायर के साथ में है तो यानी कि 1 बनेगा, पीछे इसके 1 रहेगा कुछ ना, तो ठीक है। तो ए बनेगा इसमें 1, और बी कितना इसमें एक्स के साथ कौन है माइनस के 20, और सी कितना इसके अंदर 112। अब ए बी सी फाइंड कर दिया आपने। अब आपको निकालना है इसके अंदर डी, और डी निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी कितना है इसके अंदर -20 माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए यानी 1 मल्टीप्लाई सी यानी कि 112। 20 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से 400, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस की पावर जब इवन होती है तो पॉजिटिव साइन आएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा माइनस में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा यहाँ से 448। जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा माइनस का 48, जो कि क्या बनेगा 0 से लेस बनेगा। तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इसके क्या आएंगे नो रियल रूट, नो रियल रूट। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे हैंस गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई